शुकी के गर्भ से सुख प्रकट हुए। भगवान महादेव भगवती पार्वती को कथा श्रवण करा रहे थे। शुक ने छुप करके कथा श्रवण कर ली। ये मीठी कथा है, बहुत बार मैंने गाई है, मंच से आप लोगों ने श्रवण किया होगा। उस कथा को छुप करके शुक ने श्रवण कर लिया। महादेव को आवेश आ गया, तुमने कथा छुप करके श्रवण कर ली, अमर्यादित विधि से श्रवण कर ली, छोड़ूंगा नहीं। शुक का वध करने के लिए उद्यत हुए। हाथ में त्रिशूल लेकर के उड़ते हुए शुक पहुंच गए बद्रिकाश्रम में। बद्रिकाश्रम में सम्या प्राशनाम का आश्रम है, व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, भगवती सरस्वती वहां प्रवाहित हो रही हैं। सम्या प्रास नाम के आश्रम में वेदव्यास विराजते हैं। धर्मपत्नी श्रीमती विटपा देवी बाल काट रही थी, उबासी आ गए। उड़ते हुए सुख आए, मुख में प्रवेश कर गए। वेदव्यास बाहर निकले, देखा महादेव आश्रम के बाहर बैठ करके भजन कर रहे हैं। अरे बाबा प्रणाम करता हूं, क्या बात है, आज प्यासा जो है, कुआं जो है वो प्यासे के पास चल करके आ गया। बोले नहीं नहीं, तुम्हारी प्यास मिटाने नहीं आया। बोले फिर? मैं तो सिर्फ अपने चोर को ढूंढने आया हूं। बोले बाबा ऐसा क्या वस्तु है आपके पास जिसको चोर ने चोरी कर ली? महादेव के पास ऐसा क्या है? थोड़ा ध्यान से सुनना। न कोई महल है, न कोई ऐश्वर्य है, न कोई स्वर्ण आभूषण है, न कोई बैंक में अकाउंट है। क्या चुराएगा चोर? बोले उसने परम धन की चोरी कर ली। क्या चाहते हो? बोले मृत्यु दंड दूंगा। अरे बाबा कैसे मृत्यु दंड दोगे? अमर कथा को पिला के आपने उसे अमर कर दिया, आप तो रह गए भोले के भोले। महादेव ने कहा यह तो मैंने विचार ही नहीं किया था। महादेव वहां से वापस चले गए लौट के। 12 वर्ष तक सुखदेव गर्भ में विराजे। एक दिन पिता ने कान लगा करके सुना, गर्भ से मीठी मीठी आवाज आ रही है, वेद ध्वनि की आवाज आ रही है। वेदव्यास आग्रह करते हैं बेटा गर्भ से बाहर आ जा, तेरी मां को पीड़ा होती है, 12 साल हो गए बेटा। गर्भ से सुख उत्तर देते हैं पिताजी बाहर आऊंगा तो श्री ठाकुर जी की माया हमें जकड़ लेगी, हमें पकड़ लेगी, भजन छूट जाएगा, साधना छूट जाएगी। जिस व्यक्ति के जीवन में जिस कार्य का अभ्यास हो जाए ना, वह कार्य छूट जाए तो पागलों जैसी हरकत करने लगता है। आप नित्य मॉर्निंग वॉकिंग करो, डेली योग करो, एक दिन छूट जाए तो दिन भर अच्छा नहीं लगेगा। आप नित्य माला करो, गुरु मंत्र करो, देखो गुरु मंत्र में बहुत बल है, बहुत बहुत शक्ति है। अभी पिताश्री जब अस्वस्थ हो गए तो पिछले दिनों में यहां आने से पहले बड़े साधना पूर्वक जीवन जी रहा था। भीषण ठंड, भी कितनी ठंड है अपने वहां, वृंदावन में तो और भी ज्यादा है। दोनों समय स्नान करता, दोनों समय हवन करता, दोनों समय घंटों बैठ के माला करता। तो जो परंपरा में प्राप्त गुरु मंत्र है वह जपता तो हो ही, नित्य कुछ भी हो जाए जपना तो है ही, लेकिन विधि पूर्वक जब उस मंत्र का भी जप किया गोयनका सा, तो 11 माला नियमित रूप से करना प्रारंभ किया। ऐसा रस बरसने लगा, ये शब्दों में बयान ही किया जा सकता, अभूतपूर्व रस।
ऐसी सुख हो, ऐसा आनंद पहले जीवन में अनुभव नहीं किया। माला पहले भी करते रहे, लेकिन जब विधि पूर्वक उस समय माला की तो एक अलग अनुभूति हुई। तो दीक्षा में जो मंत्र प्राप्त हो, आप विधि पूर्वक उस मंत्र का जप करिए। अगर आपको जीवन में लाभ लेना है, वास्तव में साधनामय जीवन जीना है, आप एक माला पहले करें, फिर माला बढ़ाएं, 2 करें, फिर 5 करें। अगर आपने 5 माला का भी नियम बना लिया तो आप देखोगे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। ये अभी का मेरा अनुभव है, इसलिए मैंने चर्चा की। ये बात तो मैं शुरू से सब शिष्यों को कहता ही आ रहा हूं, लेकिन अब अनुभव से कह रहा हूं। अभी अनुभव लेके आया तब कह रहा हूं। बोले माँ, पिताजी मैं बाहर आऊंगा तो भजन छूट जाएगा, साधना छूट जाएगी, माला छूट जाएगा। यदि नारायण स्वयं आके कहीं तभी बाहर निकलूंगा। भगवान ने स्वयं वचन दिया, बेटा बाहर आ जाओ, मेरी माया तुझे नहीं जकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी। भगवान की माया बहुत बलवती है, बड़े बड़े महापुरुषों को जकड़ लेती है। पिछले दिनों श्रीमद वृंदावन में मैंने देखा, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की वाणी से सुना मैंने ये प्रसंग, और इसको मैंने भी अपनी आंखों से देखा। एक संत नित्य वृंदावन की दंडौती देते 108 दंडौती वाले को आपने देखा होगा। एक ही जगह पे 108 पत्थर रख लेते हैं या माला रख लेते हैं, और एक ही जगह पे 108 बार लेटते हैं, फिर उस सारे पत्थर को उठा के आगे रख दिया, फिर 108 बार वहां लेटे, फिर उन पत्थरों को उठा के रखा, फिर 108 बार वहां लेटे। 101 से 108 दंडौती होती है। हमारे जो बॉबी है मैया, अपना ड्राइवर, उसके पिताजी ने अभी वृंदावन की 108 दंडौती परिक्रमा दी 9 महीने में। 9 महीने में 108 दंडवती दी, और गिरिराज बरसाने की 108 दी, और अभी वो ब्रज 84 कोस की 108 दंडौती नहीं, खड़ी परिक्रमा दे रहे हैं। ब्रज 84 कोस की 108 खड़ी परिक्रमा अनवरत दे रहे हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 6 से 7 दिन में वो ब्रज 84 कोस की पैदल परिक्रमा कर लेते हैं। ऐसा अभ्यास में आ गया उनके। ये हमारे सामने की बात। तो ये संत जो है नित्य परिक्रमा करते। कोई रूस की महिला महाराज, उसने आकर के एक दिन वस्त्र दिया, उन्होंने भी उसको स्वीकार कर लिया। फिर धीरे धीरे उसने अन्य वस्तु देना शुरू किया। धीरे धीरे करके वो महिला उनके अत्यंत सन्निकट आई, और अब अवस्था ऐसी है, सब भजन पूजन माला सब छूट गया। बढ़िया आलीशान आश्रम उनका बन गया, और आनंद के साथ वो जीवन जी रहे हैं। सब छूट गया। ये बॉबी वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरी बात कर रहा हूं जो प्रेमानंद जी महाराज के मुख से मैंने सुनी, और उनके जीवन की अवस्था। तो सुखदेव के मन में चिंता होती है, बोले पिताजी मैं बाहर आऊंगा तो भगवान की माया जकड़ लेगी, भजन छूट जाएगा। भगवान ने वचन दिया, चिंता न करो। 12 महीने बाद, 12 वर्ष बाद गर्भ से बाहर निकले। नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, नाल को ही यज्ञोपवीत बना लिया। यज्ञोपवीत बना करके नाल को निर्जन वन में चल पड़े। पिता सुखदेव ने रोकने की बड़ी चेष्टा की, लेकिन नहीं रुके। बार बार आग्रह करते हैं, हे सुख हे सुख मत जाओ, मत जाओ, हे पिंजड़े के कीड़ उड़ंतु, हे पिंजड़े के कीड़ उड़ंतु,
तो दया दिखाओ, मत जाओ मत जाओ हे सुख, मत जाओ मत जाओ।